अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे आज की इलाकाई खबरें। कराची समाजी और फलाही कामों के हवाले से मुतहर्रिक दी जर्नी ग्रुप सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 16 दिसंबर सानहा मशरकी पाकिस्तान और सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मुंतज़िम आला वसीम अशरफ सदर दी जर्नी ग्रुप सोसाइटी और मुआवन फराज कवी थे। सदारत आलमी सफ़ीर अमन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल IHRC के एग्जेक्टिव मेंबर वर्ल्ड सीनियर पैट्रन शायर और दानिश्वर मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल ने की। मेहमान खसूसी की मनसबी का एज़ाज़ मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक MIT के चेयरमैन डॉक्टर सलीम हैदर को हासिल हुआ। दीगर मेहमानाने गरामी में MQM हकीकी के वाइस चेयरमैन शौकत फारूकी, MQM हकीकी के सेक्टर मेंबर नज़र मोहम्मद, सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम के सेक्रेटरी असलम रज़ा, मुत्तहिदा बिजनेस फोरम के नुमाइंदे और गल्फ चैप्टर MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र जुनैदुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC6 के वाइस चेयरमैन अख्तर पतानी, कराची यूनिवर्सिटी के अहम शख्सियात डॉक्टर गयासुद्दीन, सीनियर सियासी शख्सियत शाहिद इकबाल, शाहिद मुहाजिर, चाइना गेट ग्रुप के सीनियर नुमाइंदे अब्दुल कवी, समाजी शख्सियत मीडिया एक्सपर्ट शेख जमील के नाम शामिल हैं। इस खसूसी तकरीब में IPMO मीडिया सर्कल एशिया के कंट्री सिटी नुमाइंदगान जावेद महमूद अराई, अब्दुल कदीर शाह, आसिफ अकरम, वहीद मंजर, सजाद हुसैन, मोहम्मद जावेद मलिक, जुल्फ़कार अहमद और हिना मुश्ताक के साथ साथ सामीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में शामिल मेहमानों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि साबिक मशरकी पाकिस्तान के अलमिए को सानहा कहना दुरुस्त नहीं। 16 दिसंबर की जंग पाकिस्तान के बका और नज़रिया पाकिस्तान के दिफा की जंग थी, जिसकी शिकस्त न कल हुई थी न अब तक हो सकी है। लेकिन हमें चाहिए कि हम मैसूरीन पाकिस्तान को बांग्लादेश से पाकिस्तान लाने के लिए यकजहती का मुजाहरा करें। इस मौका पर मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल ने 16 दिसंबर की निस्बत से अपने शायराना कलाम सुनाकर ढेरों दाद वसूल की और इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शायरों और दानिश्वरों की नहज से कुशादा दिली के साथ अगर सियासी रहनुमा इस्तेफादा करते तो सियासी बेदारी के साथ साथ सियासी शऊर की भी वुसअत पैदा होती और बड़ी हद तक अहदाफ का हसूल मुमकिन हो चुका होता।